मैं हूं आलिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। ब्रेकिंग बैरियर्स के प्लेटफॉर्म से आपके सामने एक बड़ी खबर ब्रेक कर रही हूं और खबर यह है कि हैकर भाई ने पैगाम भेजा है। हैकर भाईजान ने ठान ली है कि वो सब की सब ऑडियोज डिस्क्लोज करेंगे ड्यू टू अनडिस्क्लोज्ड रीजंस। सिर्फ यही नहीं बल्कि हैकर साहब ने टाइम और डेट भी बता दी है कि वो कब ऐसा करेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हैकर्स की तरफ से ये भी बता दिया गया है कि इन ऑडियोज में क्या क्या शामिल है, किसकी कन्वर्सेशन है, किसकी किससे डिस्कशन हो रही है, कौन से कोई बाहर की डिग्नेटरी है जिससे बातचीत हो रही है, अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर की क्या बात हुई है, आर्मी चीफ कैसे बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी डिटेल्स उन्होंने सबके सामने ले आए हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने ये डिटेल्स क्या हैं, कौन कौन सी ऑडियोज वो सामने लाने लगे हैं और उन्होंने क्या टाइम और किस दिन ये सब कुछ डिस्क्लोज करना है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हैकर ने एक और बात की है। लग रही है उनका कहना ये है कि वो ये सब काम इस मुल्क की भलाई के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये मैं मुल्क के लिए कर रहा हूँ, पाकिस्तान की भलाई के लिए। यानी अगर कोई हैकर किसी कंट्री के सीक्रेट्स हैक करके उनको लीक करता है और उनको पब्लिश कर देता है तो वो उस मुल्क की भलाई के लिए ही कर रहा है। तो क्या आपने कभी देखा या सुना है कि दुनिया में किसी हैकर ने कभी कोई काम, कोई ऐसा राज उठा के लीक किया हो सिर्फ इस वजह से कि वो चाहता हो कि वो मुल्क ठीक हो जाए? और पैसे वैसे की तो उनको कोई परवाह नहीं, पैसे की तो बात ही नहीं जनाब। पैसा क्या हैसियत रखता है? उन्होंने कहा कि ये मुल्क ठीक हो जाए। अच्छा, इससे कुछ वो जो हैकर भाई है उनका कुछ माइंडसेट का पता चल रहा है, उनकी अप्रोच का पता चल रहा है। वो तो ये कह रहे हैं ना कि मुझे कोई अप्रोच ना करे, इंटरव्यू के लिए भी ना करे। उनका जर्नलिस्टों को भी कोई जरूरत नहीं कोई मेरे पास पहुंचने की। तो इससे उनका भी जो अप्रोच है उसका पता चल रहा है कि उनका झुकाव जो है वो किस तरफ है। लेकिन वो ये सारा कुछ लीक करेंगे 9:30 फ्राइडे को। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने ब्रेक की है तो मुझे तो कोई बहुत ही बड़ा सोर्स है जो मुझे खबरें देता है जहां से मैंने ली है। तो ऐसा जो भी कोई भी कह रहा है तो उस पर एतबार नहीं कीजिएगा। इसकी वजह ये है कि ये सब ही यही कह के ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये सारी इंफॉर्मेशन और सारी मालूमात व्हाट्सएप ग्रुप्स पर सर्कुलेट हो रही हैं। पूरे पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया और ट्विटर, यहाँ पर हर जगह पर ये सर्कुलेट हो रही है इंफॉर्मेशन। कोई ये ढकी छुपी बात नहीं है। अब तो ये हुआ है कि इंडी शेल के नाम से वो जो हैकर भाई हैं उनका एक अकाउंट भी है और हैकर ने उसके ऊपर ये सारी डिटेल्स डाल दी हैं और उसके ऊपर उन्होंने कह दिया है कि मार्क योर कैलेंडर 9:30 फ्राइडे, तैयार हो जाए आप लोग ये देखने के लिए। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि हैकर ने जो अपने ट्विटर पे पूरी डिटेल्स और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हैं कि किसकी बात किससे हो रही है, क्या हो रही है, और यहाँ सिर्फ यही नहीं बल्कि साथ में उन्होंने तज्जिया भी पेश किया अपना कि अगर कोई किसी से इस तरह बात कर रहा है तो देखें इससे तो ये बात है, देखें ये तो ऐसा है, देखें ये तो ऐसा। यानी उनके एक आपको कहना चाहिए कि सर्टेन ख्यालात हैं, उनके कुछ नजरियात हैं हैकर के, और वो नजरियात और वो उनकी आइडियोलॉजी, उनकी ट्वीट्स और जो वो लिख रहे हैं ट्विटर पे उससे सामने आ रही है। और जो उन्होंने ये बताया है डार्क वेब पे कि ये वो रिलीज कर रहे हैं और इसके नीचे भी जो उन्होंने डिटेल्स दी है उससे भी पता चल रहा है कि उनका माइंडसेट क्या है। लेकिन मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि आज एक बड़ी अहम मीटिंग होनी थी नेशनल सिक्योरिटी की और वो मीटिंग नहीं हुई। अब वो मीटिंग क्यों मुलतवी हुई इस बारे में कोई खास बात तो नहीं की गई, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अगर वो मीटिंग प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही रखी गई थी और वहीं पर वो मीटिंग होनी थी तो भाई मातम करने का वक्त है उस शख्स की अक्ल पर जिसने ये सोचा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में इतनी अहम मीटिंग रखी जाए। अब आप जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की जब मीटिंग्स होती हैं तो ऐसे अहम इजलास में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, DGISI और फौज के हम और अथॉरिटीज, कैबिनेट मेंबर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मतलब इस तरह बहुत सारी पर्सनालिटीज उसमें शामिल होती हैं और हो सकती हैं। तो यानी आपने जिनके मुतालिक बात करनी है कि भाई हैकर्स तो बड़े ही खराब लोग हैं, इन्होंने ये कर डाला, इनकी तो ऐसी की तैसी, इनको अब ऐसे पकड़ेंगे, इनके खिलाफ ये करेंगे, इनके मुतालिक ये वाली मालूमात हमें मिली है, तो ये सब डिस्कस हो रहा होगा प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठ के कि जिसकी असल में इस वक्त प्रॉब्लम है कि वो बग हुआ है, उसको बग किया गया और वहां से 100 आवर से ज्यादा की जो है वो निकाल लिया गया डेटा। तो वहीं उसी जगह पर बैठकर उन हैकर्स के बारे में गुफ्तगू होनी थी। तो भाई क्या ही बात है, क्या बात है भाई। अच्छा, अब वो कल होगी मीटिंग,
अब GHQ में होगी या क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस को ही साफ करके क्लीन करके वहां पे होगी, हमें पता चल जाएगा। लेकिन ये मैं आपको पहले बता दूं कि भाई वहां पे काफी झाड़ पूछ हो रही है, डस्टिंग की जा रही है कि अलमारी के पीछे है डिवाइस, किताब के नीचे है, लैंप के अंदर है, छत की किसी लाइट के अंदर है, या कहाँ पर छुपाई गई है डिवाइस। तो जिसने डिवाइस छुपाई है तो वो लग रहा है कोई ऐसा बंदा है कि जो वो डिवाइस निकाल के वापस भी ले जा सकता है, ठीक है। तो अगर तो उसके पास इतनी एक्सेस है तो वो डिवाइस निकाल के ले गया होगा। जब ये सारा रौला पड़ा है, जब ये गंद पड़ा है, तो उसने कहा होगा बस ठीक है अब निकाल लो, अब तो जो होना था हो गया। तो अपना मतलब निकालने के बाद, लेकिन एक और बात भाई, लोग तो यहां तक लिख रहे हैं कि सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर को अपना फोन देखना चाहिए, उनका फोन तो नहीं कहीं माइक्रोफोन हैक हुआ हुआ। क्योंकि होता क्या होता अक्सर ये है कि आप उनके करीब के जो लोग हैं, भाई इसको देख लो, इसको देख लो, ये ज्यादा आता है, इनको चेक करो। तो होता ये है कि जो की कैरेक्टर होता है उसी का फोन हैक हुआ हो, ये भी हो सकता है, ये भी देखने की जरूरत है। बहरहाल ये देख लिया होगा, जाहिर है ये सारी चीजें तो पता चल गई होंगी। मेरा तो ख्याल है यहां तक पता चल गया होगा कि ये किस तरीके से हुआ है। लेकिन अब क्या ये भी बात है कि क्या अथॉरिटीज अभी तक बार्गेन कर रही हैं? जिस तरह अगर हैकर जो कह रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, देखिए हम तो सिर्फ बात बता रहे हैं, हमें नहीं बिलीव कि वो बंदा क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, हम तो ये बता रहे हैं। हो सकता है बार्गेन चल रही हो, वो अपनी अमाउंट को इंक्रीज करवाने के लिए, अपना भाव ज्यादा करने के लिए जो है वो कर रहा हो, और कह रहा हो कि नहीं भाई रेट थोड़ा बढ़ाएं आप। तो या फिर वो वाकई सारी उसको बड़ा दर्द है इस कौम का, इस मुल्क का, ठीक जिस तरह खान साहब को कितना दर्द है और हमारी कौम का, हमारे मुल्क का, और वो अक्सर इस तरह की जो है जो बातें करते हैं लोगों को उस पर गुस्सा चलता है, वो इसलिए नहीं करते। गुस्सा ना चढ़ा करे भाई, गुस्सा ना किया कर खान साहब की बातों पे। वो इसलिए ये सारी बातें करते हैं क्योंकि वो उनको दर्द है इस कौम का, इसलिए वो कड़वी कसीली बातें भी कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, हम तो पी जाते हैं वो वैसे ही। तो ये सिचुएशन है, और मैं अब आपको बताती हूँ कि क्या है। जो हैकर का ये कहना है, ऑल ऑडियोज विल बी रिलीज्ड दिस फ्राइडे 9:30, मार्क योर कैलेंडर। पॉपकॉर्न पकड़े आप, बैठ जाएं, ये फिल्म रिलीज होने लगी है ऑडियोज की, आपके सामने मजे ले लेकर आप देखिएगा और सुनिएगा। अच्छा जी, इसके अंदर उनका और क्या कहना है? उनका ये कहना है कि फॉर अनडिस्क्लोज्ड रीजंस आई विल बी रिलीजिंग ऑल files this Friday 9:30. No more negotiations and offers will be accepted. The entire zip of audio will be released at the end of the current week. Do not engage with imposters. Do not DM me with an intention to change my mind. और जो कुछ भी है वो सब कुछ फाइनल है। फिर आगे वो लिखते हैं, at this point I can only reveal these details. और उसमें वो लिखते हैं, ऑडियोज इंक्लूड इंटरेक्शन विद जर्नलिस्ट, ऑडियोज इंक्लूड कन्वर्सेशंस विद गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ऑडियोज इंक्लूड कन्वर्सेशंस विद मिलिट्री पर्सनल, ऑडियोज इंक्लूड कन्वर्सेशंस विद द प्रीमियर मिलिट्री head, audios include interactions between the first family and extended families, audios may include conversations with serving judicial appointees, audios include engagements with foreign dignitaries। जिसके अंदर वो लिखते हैं कि एक तो उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी की जो कुछ है बातचीत वो उसके मुतालिक लिख रहे हैं। फिर वो ये कह रहे हैं कि एक उन्होंने खबर दी है, और ये खबर उन्होंने ये जो ऑडियोज हैं ये सुन के इससे कोई रिजल्ट अपना तज्जिया निकाला, ये वाकई उनके पास ये खबर है जो बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस्लामाबाद इज करंटली बीइंग रन बाय जनरल मोहम्मद चिराग हैदर। और वो कह रहे हैं कि पीएम के साथ उनकी डीलिंग्स और उनका बहुत ज़्यादा मिलना जुलना और ऐसे मामला जिसमें कि वो मीटिंग्स में और उनको जो है पीएम ऑन मैटर्स रिलेटेड टू इंटरनल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, इस पे सब पे वो मशवरे देते हुए उनको चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो जी जनरल मोहम्मद चिराग हैदर के हवाले से उन्होंने कहा। अब उनका इशारा क्या इस तरफ है कि नेक्स्ट आर्मी चीफ इनको लगाया जा सकता है? क्या इशारा, वो क्या कर रहे हैं, ये तो जितने जहन है वो अपना मतलब निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर उन्होंने एक और बात ये कही कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा की जो प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कशंस है वो भी इसमें शामिल हो सकती हैं। इसकी वजह उनका ये कहना है कि उसमें जो है ही इज़ वेरी कॉशियस ऑन व्हाट से इन पीएम ऑफिस many times refuses to answer certain questions although in a polite manner। यानी ये कि वो बातचीत में उनसे सवालात जवाबात किए गए तो उन्होंने कई उसका जवाब नहीं दिया, पोलाइट मैनर में रहे। और ये भाई ये देखिए, ये तो वो ऑडियो सुनकर तो वो असल में वो ये बता रहे हैं कि मेरे पास जो ऑडियोज हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की डिस्कशन भी है। तो उसमें अगर आप ये कर रहे हैं तो ये क्या तनकीद का निशाना बना रहे हैं आप कि जनरल बाजवा इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं? कोई ऐसी बात है? इससे तो ये पता चल रहा है कि आपको ये बात अच्छी नहीं लग रही। तो जिस तरह मैंने कहा कि अप्रोच का पता चल रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद ये भी वो लिखते हैं आगे, इन ऑल कन्वर्सेशंस ऑफ जनरल बाजवा 24/4/3/18, यानी ये कि कौन कौन सी डेट है, फिर 31/10
25, 55 कुछ इस तरह की उन्होंने लिखी है, इसका क्या मतलब है। फिर शहबाज शरीफ के साथ, विद शहबाज शरीफ ही अपीयर्स टू साउंड एक्सीडिंगली लाइक ए यस मैन। अच्छा, इस तरह की सॉफ्ट स्पोकन। और ये अब मतलब मुझे लगता है कि हैकर साहब ये चाह रहे हैं, उनके दिल की ख्वाहिश, अब इससे ये पता चल रहा है कि हैकर के दिल की ख्वाहिश ये है कि प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान तू तकार हो, बल्कि धक्कम पेल हो, बल्कि कोई मतलब हम क्या कहें, यानी आप सोच सकते हैं कि एक प्रीमियर और एक जो आर्मी चीफ है उसके बीच में जो बातचीत होगी वो क्या डांट डपट के साथ होगी। वो सॉफ्ट, मतलब जो सॉफ्ट स्पोकन वो बार बार बोल रहे हैं तो सॉफ्टली होगी ना वो बात। अगर कोई बात बुरी भी लग रही है तो आप उसको बाद में, आप जो भी हो, लेकिन उसको आप आराम से कर देंगे। तो ऐसा लग रहा है कि ये इनको बुरा लग रहा है कि भाई इतनी आराम से क्यों बात हो रही है, तू तकार होनी चाहिए इन दोनों के बीच। मैं सिर्फ अपना तजिया बयान कर रही हूँ। अच्छा, फिर ये लिखते हैं आगे, और बहुत सारी, भाई देखें, मैं तो ये कहती हूँ जब आपके पास ऑडियोज पहुंचेंगी तो आप सुन लीजिएगा, मैं क्या आपको और बताऊं। एम्बैरेसिंग सिचुएशन। हाँ जी, एक उन्होंने एक और ट्वीट की है जिसमें उन्हें लिखते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, ये भी उनके मुताबिक, जो हैकर हैं उनके मुताबिक ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। ठीक है, अब देखें, मैं आपको जो बता रही हूँ ना, इससे पता चल रहा है एग्जैक्टली कि जो हैकर भाई हैं उनका क्या सोच है। इससे पता चलता है उनके क्या नजरियात है, उनके क्या ख्यालात है, उनकी क्या आइडियोलॉजी है, उनकी क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इससे ये पता चल रहा है। उनका कहना यह कि एन एम्बैरेसिंग मोमेंट इज साइटेड व्हेन पीएम शहबाज शरीफ इज ब्रीफ्ड about a call he must have with an American State Department senior official regarding the American approval for support of Pakistan's F-16 fleet. The Prime Minister is briefed to express gratitude, thankfulness. तो ये अगर आपके पास ऑडियो है तो इतनी बड़ी बात क्या, मेरा तो सवाल ये, इसकी वजह क्या? पाकिस्तान ने उससे, ये अमेरिका से F-16 फ्लीट की जो इक्विपमेंट लिया है तो उसके ऊपर क्या कहेंगे कि आपने हमें क्यों दिया, या डांट टपट होगी, यानी थैंकफुल ही होंगे ना, शुक्रिया अदा करेगा हमारा प्राइम मिनिस्टर उनको कि भाई शुक्रिया, आपने हमारा जो है, हमें जो चाहिए था, हमने जो डिमांड किया था वो हमें दे दिया। या फिर ये हैकर भाई ये सोच रहे हैं कि हमने, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका के अथॉरिटी को शुक्रिया अदा किया है, थैंक्स किया है, तो ये तो बड़ी बिस्ती की बात है। उफ तौबा, कैसे हैं ये इंपोर्टेड हुकूमत, ये अमेरिका को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बैरूनी साजिश, अमेरिकी साजिश, वो ये कहना चाह रहे हैं। इससे तो यही लग रहा है, यानी या फिर वो ये चाहते हैं कि वो इतने खुददार हैं कि वो कह रहे हैं कि तुम लोग क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हो। ठीक है, F-16 वो दे रहा है, शुक्रिया अमेरिका को अदा करना चाहिए, उनको करना चाहिए था, थैंकफुल होना चाहिए था, ये क्यों हो रहे हैं? अगर ये ऑडियो लीक हो गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि वो थैंक्स कर रहे हैं। मतलब मेरे, यानी किसी के भी आपसे, हम जानते नहीं, यानी पाकिस्तान वैसे ही वो मतलब कि कर्जे वर्जे सारा कुछ हम शुक्रिया अदा करेंगे, अमेरिका को हम क्या कहेंगे कि, या फिर इसमें यह कि भाई ललकारा क्यों नहीं कंटेनर पे चढ़ के, ऐसे ही कुछ नजर आ रहा है मुझे अगर ये ऑडियो से। तो हाँ, इसके अंदर इससे बढ़ के जो उन्होंने बताया कुछ और है, तो फिर वो हो सकता है कि कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो, ये तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो मेरा तो ख्याल है कि ये जो ऑडियोज उन्होंने लिखी हैं, अगर तो ये इतनी है तो इसके ऊपर तो पैसे देने की जरूरत नहीं भाई। उनसे कहें भाई जो आप हमें पैसे दें जो हमारा इतना दिमाग खाए। आप एक ऐसी कंट्री हैं जो अभी डिफॉल्ट होते होते बचा है, तो आप उनको, मतलब अमेरिका हमें शुक्रिया अदा करेगा। यही तक था मेरे पास, आखिरी पॉइंट आपके सामने रखे देती हूँ। बात ये की जा रही है कि ये कौन है, ठीक है। अब क्या जो अथॉरिटीज बार्गेन कर रही थी खत्म हो गई है बार्गेन, वाकई वो सही कह रहा है बंदा या बंदी जो भी है, और कुछ या ग्रुप या जो भी है, तो या फिर अभी तक अथॉरिटीज का चल रहा है और जान के वो अपनी जो है वो शो करवा रहा है। या फिर इसमें एक और बात कि कहा यह जा रहा है कि ये करने के लिए खास तरह की टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो वो टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर जो कि पेगासस कहा जा रहा है, वो मुल्क में किसके अंदर है, कंट्री में वो किसके पास है कि जो ये कर सकता है। तो फिर उसको जब आप तलाश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अवेलेबिलिटी और ये जो सलाहियत है, कैपेबिलिटी, ये जिसके पास है उनमें से किसी ने ये काम किया है। वैसे तो इसको क्या कोई खरीद के खुद से नहीं कर सकता, ये तो टेक्निकलिटीज है, अथॉरिटीज जानती होंगी। लेकिन इसमें एक और बात भी तो है ना, जरूरी थोड़ी है कि ये हैकर पाकिस्तान के अंदर हो, उसने पाकिस्तान में ये सब, वो बैरून मुल्क भी हो सकता है, मुल्क से बाहर बैठ के भी हो सकता है। तो फिर अगर आप ढूंढ भी लेंगे, फर्ज करें कि ये किसका काम है या किसके पास ये वाली सलाहियत मौजूद है, तो तब भी आपको, अगर वो बाहर बैठ के कर रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स और सवालात, क्वेश्चंस मेरे ज़हन में कुछ थे, तो वो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने रख दूं। एक बात मैं आपको बताती चलूं
कि जो कोई भी ये कह रहा है ना कि ये ब्रेकिंग है और किसी ने उन बड़ा ज़बरदस्त सोर्स, हर कोई ये कहेगा, ये मैंने अपने सोर्स से ये बात है, तो मैं आपको बता दूँ सोर्स क्या है। ये सोर्स है व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये सोर्स है, ये सोशल मीडिया। मैंने आपको बता दिया है जनाब इंडी शैल के नाम। अच्छा देखिए, इंडिया के नाम से उसने अपना रखा है कि लोगों का जो वो है ना वो उस तरफ जाए। अब लेकिन उस तरफ जा नहीं रहा, इसकी वजह ये कि ये पहला मौका है पाकिस्तान में कि किसी ने भी, अथॉरिटी ने अभी तक ये नहीं कहा कि ये रा की साजिश है। तो ये पहली दफा रा की साजिश अभी तक नहीं निकली, आगे देखें क्या होता है। लेकिन अभी तक ये बात कही जा रही है कि ये कोई घर का भेदी लंका ढाई हो सकता है या कोई और हो सकता है, किसने भी किया है। अब वो पैसे के लिए कर, अगर वो पैसा ले लेता तो पता चलता कि वो पैसे के लिए कर रहा है, लेकिन अब वो कह रहा है कि नहीं, कोई बारगेन नहीं, जिससे ये मजीद अंदाजा होता है कि जनाब ये। और मजीद बहुत सारी खबरें थी मेरे पास, जैसे कि इसहाक डार पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। वो उसके लिए मैं सिर्फ यही कहूंगी कि इश्तिहारी बनाकर भेजा था और वो सेनेटर बनकर वापस लौटे हैं। तो माइनस करना छोड़ देना चाहिए हमें। ये -1, -2, -4, -1 पार्टी, माइनस फाइनेंस मिनिस्टर, माइनस प्राइम मिनिस्टर, ये सब चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए। वरना इसी तरीके से फिर जब वापसी होती है तो वो भरपूर तरीके से होती है, और फिर इसमें बीच में गंद कितना पड़ता है, कितनी खराबी होती है भी देख। तो हमारा तो ये कहना। अच्छा, फिर मरियम नवाज के हवाले से जो खबर है वो ये है कि उनको पासपोर्ट मिलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि नैब ने कह दिया कि ऐसे सानू चाहिए नहीं, यानी कि हमें तो ज़रूरत नहीं है, आप दे दें पासपोर्ट, इस तरह की कोई बातचीत। और खान साहब ने मजीद चंद जलसे और तकरीरें की हैं जिसमें वो उन्होंने दबाकर दबंग अंदाज में दो टोक तरीके से जो ललकारा है, न्यूट्रल से लेकर और जिसको वो ललकारा करते हैं, वो बात उन्होंने एक मरतबा फिर की है। और उन्होंने कह दिया हुकूमत को कि हमने तैयारी पकड़ ली है लॉन्ग मार्च की, तुम लोग भी तैयारी पकड़ लो। ये है अब तक की सूरत हाल। दोबारा मुलाकात होती है, इजाजत दीजिए, टेक केयर एंड गुड बाय।